नमस्कार। भारतीय इतिहास के कुछ अछूते पक्षों को लेकर यह मेरा 5वां वक्तव्य है इस चैनल पर। हिंदी में एक मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बीती हुई बातों को कोई बिना मतलब के वैमनस्य के साथ बताने लगता है तो कहा जाता है कि वह गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। संस्कृत में इस तरह का मुहावरा नहीं है। हर्षदेव माधव संस्कृत के प्रयोगशील कवि हैं, तो उस तरह के कवि यदि चाहें तो निखातानाम शवानाम उत्खननम ऐसा संस्कृत में नया मुहावरा बना सकते हैं, गढ़ सकते हैं। पर संस्कृत के अपने मुहावरे हैं, मुर्दों के संबंध में भी मुहावरे संस्कृत में हो सकते हैं। तो मुर्दे से जुड़ा हुआ एक अनोखा मुहावरा संस्कृत में है, शव साधना। शव साधना वास्तव में एक तांत्रिक क्रिया है। वाम मार्गी अघोरी साधक कदाचित इसको करते होंगे। एक अत्यंत कठिन साधना मानी जाती है। इसमें खतरे भी बहुत होते हैं, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। होता यह है कि श्मशान में शव को निकालकर साधक उसके ऊपर बैठ जाता है और साधना करता है, मंत्र पाठ करता है। शव जिंदा हो जाता है, मुंह पलट करके वह बोलने लगता है, वह भविष्यवक्ता हो जाता है। गलत ढंग से साधना की जाए शव साधना तो वह साधक को मार डालता है, जिंदा हुआ शव। जैसा कि वेताल पंचविंशति का, जिसके कि अन्य भाषाओं में रूपांतर वेताल पचीसी के नाम से मिलते हैं, उसकी जो आधार कथा है उसमें होता है। उसमें होता यह है कि तांत्रिक भिक्षु विक्रमादित्य को धोखा देता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। श्मशान में एक पेड़ पर एक शव लटका हुआ है, उसको यहाँ तक लेकर के आना है। मौन रह करके वह मौन रह करके शव को उठा करके लाता है। शव बोलने लगता है, उसको कहानी सुनाता है। कहानी के अंत में एक पहेली है, उसका उत्तर पूछता है वेताल या शव, और विक्रमादित्य बोल पड़ता है उसका जवाब देने के लिए। 24 बार ऐसा होता है। 25वीं कहानी में इतनी गूढ़ पहेली है, इतनी दुरूह अबूझ पहेली है कि विक्रमादित्य को नहीं सूझ पड़ता है, वह चुप रहता है। तब वेताल उसको बताता है कि यह भिक्षु, तांत्रिक भिक्षु तुमको धोखा दे रहा है और वह कैसे उसकी हत्या तुमको करना है यह मैं तुमको बताता हूँ, ताकि उसकी सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी। तो सारी तांत्रिक शव साधना उस तांत्रिक की उलट जाती है और वेताल उसी को समाप्त करवा देता है। ये प्राचीन कथाओं में मिलते हैं इस प्रकार के उल्लेख, और सचमुच में ऐसा होता था या नहीं इसके बारे में शंका की जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय परंपराओं के मर्मज्ञ अध्येता हैं, बहुत बड़े पंडित और चिंतक भी हैं। उन्होंने कहा है कि प्राचीन परंपराओं पर शोध करना एक तरह की शव साधना है। हिंदी के एक समीक्षक आनंद सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि इतिहास संबंधी शोध भी या इतिहास संबंधी लेखन भी एक शव साधना है। इतिहास का संधान करना और इतिहास को समझने का प्रयास करना वास्तव में एक शव साधना ही है। इसलिए इतिहासकार गड़े मुर्दे उखाड़ता है, यह कहने की बजाय यह कहना चाहिए कि इतिहासकार दुर्लभ दस्तावेजों, बयानों, घटनाओं के तमाम विवरणों का संधान करके इतिहास के शव को जिंदा कर देता है। इसमें भी खतरे उसी तरह के हैं जो तांत्रिक शव साधना में हो सकते हैं। हम ये चर्चा करते आए हैं कि किस प्रकार से आधा सत्य और आधा ज्ञान झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इतिहास की शव साधना करने वाले अधकचरे ज्ञानी अपना अहित करते हैं या नहीं करते हैं यह तो कहना कठिन है, अलग बात है यह, पर वे समाज और राष्ट्र का बड़ा अहित करते आए हैं। इतिहास की शव साधना कितने प्रकार की हो सकती है, इस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। पिछले 4 व्याख्यानों में मैं यह कहता रहा हूं कि एक अमर्ष के भाव से लिखा गया इतिहास हो सकता है। इसके विपरीत एक अतीत के गुणगान के भाव से लिखा गया इतिहास हो सकता है, और अतीत के गुणगान के भाव से लिखा गया इतिहास कभी कभी मिथकीकरण में रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि
हरदौल एक रियासत के राजकुमार थे, राजा के छोटे भाई थे। भाभी ने जहर दिया, उन्होंने पी लिया। मालूम था कि जहर दे रही हैं, और भाभी को माता मानते थे। उनके हाथ का दिया हुआ जहर था, उन्होंने पी लिया। लोक कथाओं में हरदौल देवता बन गए। हरदौल की कथाएं गाई जाती हैं, उन पर नाटक होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, उनके मंदिर हैं, उनकी पूजा होती है। हरदौल का इतिहास जो है उसमें वो देवता हो चुके हैं, वो एक मिथक बन चुके हैं। आलाउदल हुए या नहीं हुए, इतिहास स्वीकार उनको नहीं करता है। आधुनिक दृष्टि से लिखा गया इतिहास, लेकिन लोक कथाओं में वो महानायक ही नहीं है, किंवदंती पुरुष हैं और देव पुरुष भी हो जाते हैं। भविष्य पुराण में तो अवतार हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भी आलाउदल का वृत्तांत है, उसमें लाखन तो लक्ष्मण के अवतार हो जाते हैं और ब्रह्मा के अवतार हैं। तो ये सब एक इतिहास, वह भी घटनाएं भविष्य पुराण में भी बताई गई हैं, लेकिन वो एक उनको देवरूप देखते हुए बताई गई हैं। तो एक विद्वेष के भाव से, अमर्ष के भाव से, वेंजियंस के भाव से लिखा गया इतिहास हो सकता है एक तरीका। उसके विपरीत गुणगान के भाव से लिखा गया इतिहास हो सकता है दूसरा तरीका। और गुणगान से आगे बढ़ कर के प्रशस्ति का भाव जब मिथकीकरण करने लगता है तो वह भी एक इतिहास बनता है। हमारे यहाँ तो आख्यान, उपाख्यान, संस्कृत का प्राचीन वाङ्मय जिसे कि हम वास्तव में इतिहास कहते हैं, उसमें तो इसी प्रकार से इतिहास लिखा गया है। और अयोध्या एक बहुत छोटा सा नगर था, उसके दशरथ राजा थे और राम उसके राजकुमार थे। कहानी कुल उस तरह की थी, लेकिन उनको किस प्रकार से देव पुरुष आख्यान में बना दिया राम कथा ने। तो हमारे कवि ने, बिल्हड़ ने तो लिख ही दिया कि राजाओं को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए कवियों के सामने। राम की हकीकत कौन जानता? वो एक बहुत छोटी सी रियासत के एक राजकुमार थे। ये तो वाल्मीकि थे जिन्होंने राम को राम बना दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। बाद में मिथकीकरण होकर के वो अवतार और देव पुरुष भी हो गए। तो ये भी एक इतिहास लिखने का तरीका है। वैमनस्यपूर्ण इतिहास, गुणगान से किया जाने वाला इतिहास, प्रशस्ति का इतिहास और मिथकीकरण करते हुए इतिहास। और एक चौथा तरीका, एक वीतरागी के द्वारा लिखा हुआ इतिहास, यह भी हो सकता है। निष्प्रह भाव से निर्लिप्त होकर के कोई इतिहास का बयान करता है, आंखों देखी घटनाओं का भी बयान करता है, लेकिन उसका कुछ लेना देना नहीं है। यह भी एक इतिहास लेखन का मार्ग हो सकता है। चारों ही प्रकारों में शव साधना इतिहास की जाती है, और चारों में खतरे भी हैं। या गुण अवगुण हो सकते हैं, अपनी अपनी इनकी खूबियां और बुराइयां हो सकती हैं। तो क्या गुण अवगुण इनमें हो सकते हैं, इस पर मैं चर्चा कुछ करूंगा। वैमनस्य के भाव से लिखे हुए इतिहास की बात करें, जो कि हम करते भी आए हैं। एक मिल साहब ने हिस्ट्री लिखी उपनिवेशवादी दौर में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और बहुत मेधावी भी थे, और बहुत लाइब्रेरी वर्क उन्होंने किया। काफ़ी तैयारी के साथ उन्होंने भारत का इतिहास लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय मिल। बड़ी चर्चित किताब हुई उस समय की। बहुत ज्ञानी थे, लेकिन मूर्ख भी थे कि भारत कभी आए नहीं। उनका भारत आने की क्या ज़रूरत है, मैंने सब जान लिया भारत के बारे में। भारत का इतिहास उन्होंने लिख दिया। वैमनस्य के भाव से उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। और उन्होंने कहा कि ये पंडित लोग बताते हैं कि आर्यभट्ट ने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया है अपने गोलाध्याय में। तो ये लोग इतने चालाक होते हैं ब्राह्मण लोग कि जैसे ही न्यूटन की थ्योरी आई तो उन्होंने गोलाध्याय की किताब में वो श्लोक जोड़ दिया एक, कि न्यूटन से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से आर्यभट्ट बताते हैं। वो बड़े ज़्यादा परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। केवल सेव गिरने से धरती खींच रही है इतनी बात नहीं है। धरती पर जो सारा कॉस्मोस है उसमें गुरुत्वाकर्षण विभिन्न अनंत ग्रहों में किस प्रकार से है, उस पर कैसे पूरा कॉस्मोस टिका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। आकृष्ट शक्ति ही पृथ्वी, अपने इन कथनों के द्वारा पृथ्वी में आकर्षण होता है, इतना ही वो नहीं कहते हैं। वो उसके आगे यह भी कहते हैं कि जितने अनंत ग्रह नक्षत्र तारे हैं सारे ब्रह्मांड के, वो क्यों टिके हुए हैं अधर में,
वो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा टिके हुए हैं, तो वो तो इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। लेकिन मिल की मूर्खता यह है कि वो तैयार नहीं है अपने वैमनस्य भाव के कारण इसको समझने के लिए, और इतना ऊपर से जान लिया कि उसमें कहीं एक श्लोक आ गया है तो तुरंत कह दिया कि चालाकी से उसने, किसी ब्राह्मण ने देखो न्यूटन के बाद इसमें घुसा दिया है। इस तरह की बातें उसने और भी की। ये किताब आई तो मैक्स मुलर बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बढ़कर के गलत बात क्या हो सकती है कि भारत की संस्कृति को इस तरह से मनुष्य के साथ में दूषित किया जाए। और इसके जवाब में मैकाले की जो नीति थी, और मैकाले ने जो लिख दिया था कि भारत में है ही क्या, यहाँ की तो पूरी संस्कृत साहित्य की जो किताबें हैं वो हमारी एक अलमारी की एक रेक के बराबर नहीं, ऐसा इत्यादि जो कुछ उसने लिखा था। तो ये जो मिल और मैकाले की नीति थी कि जितना अर्धसभ्य बर्बर जंगली इन लोगों को बताया जाए, इनकी संस्कृति को जितना हीन कोटि का बताया जाए, उतना ही हमारे लिए राज करने में सुविधा होगी, दबा कर रखने में इनके लिए सुविधा होगी। इसके तहत ये वैमनस्य के भाव से लिखा हुआ इतिहास मिल का था। इसके जवाब में मैक्स मुलर की किताब आई 1882 में, जो उसके व्याख्यानों का संग्रह था। व्याख्यान उसने दिए थे इसके बाद इसलिए कि जो भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए जाने वाले युवा लोग हैं वो भारत के बारे में गलत धारणाएं मिल आदि के कारण पाल करके न जाएं। तो उनको उसने बार बार ये बताया कि भारत एक महान देश है, इसकी महान परंपराएं हैं। और बाद में उसके वो व्याख्यान इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस इस शीर्षक से पुस्तकाकार छपे। हिंदी अनुवाद भी भारत से हम क्या सीखें, हम भारत से क्या सीखें, इस नाम से इसका खूब मिलता है। यह भी चर्चित किताब है, बहुत संदर्भित की जाती है। गांधी जी ने इसको पढ़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैक्स मुलर की पुस्तक इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस मैंने पढ़ी, तो इस किताब के माध्यम से मैंने हिंदू धर्म के सौंदर्य का अपने भीतर अनुभव किया। मैक्स मुलर के पहले विलियम जोन्स हो चुके थे। विलियम जोन्स ने शाकुंतल की किताब पहली बार छापी। संस्कृत का नाटक पहली बार दुनिया के सामने छप करके आया, दुनिया में तहलका मचा। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने किया। भारत के साहित्य के गौरव को दुनिया ने पहली बार जाना, और संस्कृत भाषा की, उसके साहित्य की, उसके महान परंपराओं की जोन्स ने बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। हालांकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक बड़े अधिकारी थे। सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता के न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, और वारेन हास्टिंग्स के बाद दूसरे नंबर के वो अधिकारी थे उस समय। लेकिन प्रकांड पंडित थे, अनेक भाषाओं को जानते थे। संस्कृत के लिए उन्होंने बहुत कार्य भी किया। मैकाले ने और मिल ने सर विलियम जोन्स और मैक्स मुलर दोनों के लिए कहा कि ये हमारे काम के बिल्कुल ही नहीं रह गए, ये लोग बहुत बड़े पंडित और बड़े मेधावी हैं। और वो ये लिखता है मिल कि ये कितने खेद की बात है कि विलियम जोन्स जैसा पहुंचा हुआ आदमी जो इतना ज्ञानी है वो भी भारत की तारीफ कर रहा है। उसको क्या ज़रूरत थी, यहाँ ऑफिसर होकर के आया था राज करने के लिए, और यहाँ की प्रशंसा करने में वो लग गया। कुछ इस तरह की बात उसने लिखी है। तो ये मिल की जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये हमारे समय की एक इस तरह की दूषित किताब है जो वैमनस्य के भाव से इतिहास लिखने का उदाहरण है। और गलत बयानी वैमनस्य के भाव से किस तरह से की जा सकती है, इसका भी एक उदाहरण वह है। लेकिन वैमनस्य के भाव से इतिहास कोई लिखे लेकिन घटनाओं की पक्की जानकारी दे, यह भी उसी तरह से बिल्कुल संभव है। बदायूनी इसके उदाहरण हैं। अकबर के दरबार में वो रह रहे हैं, अकबर ने उनको आश्रय दिया अपने दरबार में, और किसी राजा के यहाँ थे, विद्वान बहुत बड़े थे। अकबर ने तारीफ सुनकर के उनको बुलाया। गुणग्राही अकबर था, उसने कद्र उनकी की, उनको काम भी दिए। रामायण और महाभारत के अनुवाद में उनसे मदद ली, और कुछ किताबें उनको लिखने के लिए दी थी अच्छे विषयों पर, वो उन्होंने लिखी जो कि अब नहीं मिलती हैं। तो बाद में अकबर को कदाचित पता चला होगा कि बदायूनी मेरे खिलाफ अपने इतिहास में लिख रहा है, मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। फिर भी बदायूनी को वो झेलते हैं। अकबर निकाला नहीं उन्होंने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि कट्टरपंथी मौलवी बदायूनी के साथ हैं और उनका प्रभाव है।
बदायूनी की 2 किताबें थी, एक उसमें से मिलती नहीं है, उल हदीथ, और दूसरी किताब उनकी मिलती है, मुंताब तवारीख, जो मुगल काल के इतिहास पर है, खासतौर से अकबर के समय का आंखों देखा इतिहास, जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही बयान किया है। अंग्रेजी अनुवाद मैंने इसका देखा, खासतौर से 12वां अध्याय जो कि अकबर की धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों के बारे में है, और उसमें घटनाएं तो आंखों देखी ही बयान की गई हैं, लेकिन इतने जुगुप्सा के भाव से बदायूनी बयान करते हैं कि अकबर को शायद बाद में पता चला होगा कि अपनी किताब में कुछ ऐसा लिख रहा है, और बदायूनी विदित हो गए थे कि वो चिढ़ते हैं अकबर की जो उदारतावादी नीतियां हैं उनसे। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में जानकारी दी गई है कि बदायूनी की यह किताब बैन कर दी गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी। यह प्रोस्क्राइब्ड लिटरेचर का पुराना एक उदाहरण हम मान सकते हैं, और जहांगीर के शासनकाल में इस पर से प्रतिबंध हटा भी दिया गया। अकबर की अपनी किताब में कटु आलोचना बदायूनी करते हैं। वो कहते हैं कि कैसा शहंशाह है, ये राखी बंधवा लेता है हिंदू महिलाओं से, और इसने इमाम के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। ये बहुत भर्सना के अभाव से पूरी इस घटना की जानकारी वो देते हैं। घटना जो बयान की है बहुत ही प्रामाणिक ढंग से बयान की है, एकदम सामने देखा हुआ ही वो लिख रहे हैं जैसा हुआ। लेकिन उसकी व्याख्या यह है कि इस्लाम और शरीयत के कानून का सरासर उल्लंघन करते हुए अकबर ने मुख्य न्यायाधीश के सारे अधिकार अपने हाथ में लेकर के अपने आप को मुख्य न्यायाधीश घोषित करा लिया। शायद इमाम उसके लिए शब्द है, और इसमें उसके सबसे बड़े मददगार शेख मुबारक थे। इनकी तारीफ भी बदायूनी करता है कि बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन वो मिल गए अकबर के साथ में, और उन्होंने इसका मजमून बनाया फरमान जारी करने के लिए, और उसके नीचे उन्होंने दस्तखत करते हुए लिखा कि मैं अपनी पूरी मर्जी से इस पर दस्तखत कर रहा हूँ। और भी कुछ मौलवियों ने उस पर दस्तखत किए जो बहुत जाने माने विद्वान लोग थे उस समय के। ये सब मौलवियों के दस्तखत से मजमून तैयार किया गया, और मखदूम उत मुल्क आदि के नाम वो देते हैं। लेकिन बदायूनी बताते हैं कि बेमन से इन लोगों ने दस्तखत किए उस पर। उनकी दृष्टि में यह एक निंदनीय घटना है, और यह लगभग उसी तरह की घटना हो सकती है, खुदा न करे कि ऐसा हो कि मान लीजिए हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के सारे अधिकार अपने हाथ में ले ले और भंग कर दे कि मुख्य न्यायाधीश अब मैं भी मुख्य न्यायाधीश भी मैं ही हूँ। ऐसा पार्लियामेंट से कानून पास करा करके और अपने आप को घोषित करा दे, जो कि हमारे यहाँ असंभव है, और वो कितना अनर्थ होगा। तो उसी तरह की यह एक अनर्थकारी बात थी बदायूनी की दृष्टि में। लेकिन बदायूनी इस पर विचार नहीं करते कि क्यों ऐसा किया होगा अकबर ने। अन्य लोग बताते हैं कि ऐसा विवशता में अकबर को करना पड़ा। प्रदीप गर्ग ने अकबर द फॉरगॉटन लीगेसी किताब बहुत मेहनत से लिखी है। वो दूसरा पक्ष इसका बताती है, और उसको विचार करने पर बदायूनी का जो सत्य है, सत्य तो है लेकिन अधूरा लगने लगता है। तो वहाँ ये बताया गया प्रवीण गर्ग की किताब में कि इमाम जो थे वो हिंदुओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बहुत गलत निर्णय देते जा रहे थे, और मासूम और निर्दोष लोगों को उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिया। अकबर उसको रोक नहीं पाया। उसने खबर भी भेजी कि ऐसा मत करो, मुझे पता है कि वो निर्दोष आदमी है और यह मामूली उसकी चूक है, बहुत मामूली सी चूक है, उस पर मौत की सज़ा नहीं बनती है। लेकिन इमाम ने दी और नहीं सुना, और अकबर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कानून के मुताबिक वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, उसको रोकने का उनके पास अधिकार नहीं था। इस तरह की कुछ घटनाएं जब हो गई तो उन्होंने मजबूर होकर के उसके सर्वोच्च न्यायाधीश के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। यह एक पक्ष है। बदायूनी बताते हैं कि यह जो शहंशाह है ये हमारे मज़हब को लेकर के अपमानजनक बातें करने लग गया है, और जो काफिर हैं उनकी बात ध्यान से सुनता है। विधर्मियों के, काफिरों के मजहबों में ये बहुत दिलचस्पी लेता है, रुचि लेता है। अंग्रेजी में अनुवाद में उनका पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा। इन डिफायंस एंड कंटेम्प्ट ऑफ ट्रू फेथ he treated as manifest and decisive every precept which was enjoined by doctors of other religions.
दूसरे धर्म के जो प्रवक्ता हैं वो जो कहते हैं उनको वह ध्यान से सुनता है, हमारा जो मजहब है उसकी खुलेआम अवहेलना करते हुए। और the teachings of Islam were on the contrary were the teachings of Islam on the contrary were esteemed follies, innovations and inventions of esteemed beggars। इस्लाम की शिक्षाओं को बताता है कि ये तो भिखारियों के द्वारा, जो विद्वान समझदार भिखारी हैं उनके द्वारा दी गई कुछ मूर्तापूर्ण शिक्षाएं हैं। और and those who professed that religion were set down as contemptible idiots। और उनकी बात वह सुनता है जो कि हमारे धर्म को मूर्खता पूर्ण लोगों का धर्म बताते हैं। बदायूनी बताता है कि जरथुस्त्र के मतानुयायी आए, पारसी लोग आए तो ये उनसे मिला और उनके प्रभाव से अग्नि पूजा इसने शुरू कर दी है। महल में पवित्र वेदी पर एक अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है और 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहे, इसका दायित्व अबुल फजल को सौंप दिया। और क्रिश्चियन पादरी मिलने आए तो ये उनसे भी मिल लिया, उनकी भी बातें इसने ध्यान से सुनी और बाइबल में क्या है यह समझने की कोशिश की। यहाँ तक किसने अनर्थ किया कि शहजादा मुराद से कहा कि बाइबल थोड़े पढ़ लो इन पादरी साहब से, और मुराद उनसे बैठ कर के बाइबल पढ़ता है और यह सूर्य के बारे में कोई स्तोत्र है उसको पढ़ता रहता है। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ अकबर रोज करता था। यह तो जानकारी अनेक संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त होती है। लेकिन बदायूनी भी यह जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कहते हैं कि यह फालतू के टोने टोटके हैं जिनमें कि वह उलझ चुका है। वे बहुत चिढ़कर के ये बताते हैं कि हिंदू रानियों के कहने में आकर के वह हवन तक में बैठने लग गया है। और वह यह भी कहता है कि इस्लाम मुश्किल से 1000 साल पुराना है, बाकी जो अनेक मजहब हैं वो उससे ज़्यादा पुराने हैं, तो उनके धर्मगुरुओं की भी बात सुनना चाहिए। इस तरह का कुफ्र यह करता है। यह सब बता करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह जो शहंशाह है अकबर, यह काफिर और इस्लाम का दुश्मन हो चुका है। यह बहुत ही अतिरंजित और गलत निष्कर्ष है। अकबर ने किसी भी दूसरे धर्मगुरु से कोई दीक्षा नहीं ली। सब हर मजहब के लोगों की बात सुनना चाहिए, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको समझना चाहिए, और इस्लाम में जो बातें हैं उन पर कुछ प्रश्न यदि उठते हैं तो उनको भी करना चाहिए। अब मौलवी उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर सकता है। मसलन वो ये पूछ रहा है कि आपके किताब के अनुसार तो सारा जो कुछ होता है दुनिया में वह सब खुदा की मर्जी से होता है, तो मेरे मन में कुछ शंकाएं आती हैं, तो यह भी तो खुदा की मर्जी से ही होता है। तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि तो कुफ्र है। मैं कुछ भी सवाल करता हूं तो आप कह देते हैं कि ये सवाल नहीं हो सकता, आप कुफ्र है यह। तो आप यह भी कहते हैं कि आप खुदा की मर्जी से यह सब होता है, तो फिर मेरी बात को आप खुदा की मर्जी क्यों नहीं मान लेते। तो इसका संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाता। तो जिस मजहब में तर्क करना, प्रश्न उठाना एक तरह से ना अनुमत हो, तो वहाँ ये समस्या आती है। और अकबर सारे धर्मों की बातों को सीखना समझना चाह रहा है, तो किसी धर्म में दीक्षित तो नहीं हुआ। दीन इलाही जो उसने चलाया वह भी कोई अलग से धर्म या मजहब नहीं था, रिलीजन नहीं था। सारे धर्मों को लेकर के उसने एक आचार संहिता बनाई और जिन्होंने उसको स्वीकार किया वो दीन इलाही को मानने वाले कहलाए, लेकिन वो अलग से कोई धर्म नहीं था। ये अकबर ने स्वयं भी कहा। 5-7 लोगों ने उसको स्वीकार किया था और उसमें से एक बीरबल भी थे जो जीवन पर्यंत एक सच्चे हिंदू बने रहे। बीरबल का इतिहास एक अलग है, वो भी एक विदित इतिहास है। और यह भी इतिहास की एक बड़ी विडंबना है कि उनको एक मजाकिया आदमी समझ लिया गया है। बहुत गंभीर अच्छे कवि हैं बीरबल, हाजिर जवाब रहे होंगे, लेकिन ये तो किंवदंतियों में उनका एक इतिहास अलग गढ़ दिया गया है। लेकिन यह सत्य है कि अकबर के बारे में बहुत ही दुर्लभ जानकारियाँ बदायूनी देता है। मुझे यही पता था कि अकबर ने इबादत खाना एक बनवाया था जिसमें लगातार बौद्धिक चर्चाएं होती रहती थीं। बड़े बड़े दार्शनिक विचारक उसमें आते थे और उनसे अकबर सुनता था, बहुत कुछ सीखता था, सवाल करता था। कई बार वो रात भर वहाँ बैठा रहता था उनकी बातें सुनने के लिए, बहस सुनने के लिए। इस पर भी मौलवी उससे बहुत चिढ़ते थे कि ये
बाकी धर्म के लोगों की बातें सुन रहा है बहुत ध्यान से। तो इबादत खाना उसने बनवाया था, उसकी इमारत का चित्र मिलता है, उसका बहुत विवरण मिलता है। दबिस्तान मजाहिब में तो इबादत खाने में जो बहसें होती थी उनका पूरा दस्तावेजीकरण किया गया, हालांकि वो बात का ग्रंथ है। लेकिन दूसरी एक और इमारत उसने बनवाई, यह बदायूनी को पढ़ने पर मुझे ज्ञात हुआ कि जोगीपुरा नाम से और एक उसने भवन बनवाया। और बदायूनी कुछ चिढ़कर के बताते हैं कि उसने जोगीपुरा एक बनवा दिया है शहनशाह ने, जिसमें कि इस तरह की कुछ मूर्खताएं होती हैं कि जोगी लोग आते हैं और प्रवचन करते रहते हैं, वहाँ जप और ध्यान होता रहता है और ये सब टोना टोटका होता है वहाँ। और कुछ दुखी स्वर में वो कहते हैं कि इतना गिर चुका है शहनशाह कि शिवरात्रि के दिन, उन्होंने शिवरात शब्द कदाचित उसमें लिखा है, अंग्रेजी में शिवरात ही मैंने देखा, ये बहुत बड़ा जो कुछ मजमा हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें यह शामिल हो गया और वहाँ इसने उन लोगों के साथ खाना भी खा लिया। तो यह बदायूनी एक इतिहास लिखते हैं और यह तो समझ में आ ही सकता है कि घटनाएं तो सही सच्ची ही बता रहा है, लेकिन एक वेंजियंस के साथ में, एक घृणा के साथ में इतिहास लिख रहा है। और एक प्रशस्ति के भाव से बहुत सारे इतिहास के ग्रंथ अकबर के समय, अकबर के बारे में संस्कृत में लिखे गए और अद्भुत ग्रंथ हैं, सुंदर कविताएं उसमें, सुंदर मनोहर कल्पनाएं। और ऐसे लोग लिख रहे हैं जिनको चाटुकारिता नहीं करनी है, वो गुणग्राही कवि हैं, इसलिए वो लिख रहे हैं। कृपारस कोश जैन मुनि ने लिखा, वीतराग मुनि है, उनको क्या करना, अकबर से उनको कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। कविता तो बहुत सुंदर है कृपारस कोश की, तन्मय होकर के लिखी है। तो यह एक प्रशस्ति के भाव से कविता रच जाती है। इतिहास उसमें भी है, घटनाएं ही हैं उसमें कि सूर्य सहस्त्रनाम का हम लोगों ने बना करके दिया, अकबर ने कहा कि मुझे सूर्य सहस्त्रनाम दे दीजिए, हम लोगों ने लिख करके दिया, उसका पाठ उच्चारण उसको सिखाया, उच्चारण वो कर रहा है। ये सब घटनाएं तो सही ही बताई हैं, लेकिन उससे उच्छ्वसित होकर के उन्होंने तारीफ जो की है, खुश होकर के की है, कवि हैं इसलिए की है, गुणग्राही हैं इसलिए की है। कोई भौतिक लाभ उन्होंने अकबर से वैसे नहीं लिया, क्योंकि मुनि हीर विजय अपने समय के बहुत बड़े संत थे और माने हुए संत हैं, वो भी अकबर से मिले थे, बहुत आदर से अकबर उनसे मिला। उन्हीं के शिष्य थे जो अकबर से, उनके कहने से अकबर के पास जाते थे, अकबर को सिखाते थे। तो ये एक इतिहास है, वो एक गुणग्राहिता के भाव से, प्रशस्ति के भाव से लिखा हुआ इतिहास है। और एक मिथकीकरण करते हुए भी इतिहास लिखा जा सकता है, उसमें भी फैक्ट्स तो रहते हैं जो भविष्य पुराण में लिखा है अकबर के बारे में कि वो नारायण स्वामी का अवतार था, और कुछ संस्कृत के काव्यों में तो उसको रघुवंशी ही बता दिया है। तो यह भी एक इतिहास है, घटनाएं उसमें भी बयान होती हैं, लेकिन उसमें कुछ मिथकीकरण होता है, कुछ प्रशस्ति भी शामिल हो जाती है। बदायूनी जो इतिहास लिखते हैं उसमें द्वेष का जहर घुलता चला जाता है। तो कौन सा इतिहास, शव साधना सभी करते हैं, कौन सा इतिहास हमारे लिए विचारणीय होगा, और सभी पर विचार किया जाना चाहिए कि ये शव साधनाएं कहाँ जहरीली हो गई हैं, कहाँ अमृतायमान हो गई हैं और कहाँ तक ग्राही हो गई हैं। क्योंकि विद्वेष के भाव से भी जो लिखता है उसको ये भान नहीं होता है कि मैं तो विद्वेष के भाव से लिख रहा हूँ, वो तो यही समझता है कि मैं तो हकीकत ही बता रहा हूँ। अब जो इतिहास लिखे जा रहे हैं उनमें भी कई बार यही हो रहा है कि बड़ी प्रतिज्ञा करके इतिहास लिखा जाता है कि हम सच्चा इतिहास हम बता रहे हैं। इसके पहले तो गलत इतिहास बताया जाता रहा और बहुत विद्वेष के, वेंजियंस के भाव से इतिहास गढ़ रहे हैं। लेकिन वो बहुत ईमानदारी के साथ में ये मान करके इतिहास लिख रहे हैं, गढ़ रहे हैं कि हम तो सही इतिहास तो अब हम बता रहे हैं, बाकी लोगों ने गलत इतिहास लिखा था। तो अब भी होता है, पहले भी हुआ कि वेंजियंस के भाव से इतिहास लिखने वाला वो समझता है कि सही मैं ही बता रहा हूँ, बाकी जो अबुल फैजी हैं वो लोग तो चाटुकार हैं और मिल गए हैं, हालांकि वो भी इतिहास वो भी लिख रहे हैं, अबुल फजल भी। तो ये सब इतिहास के नमूने हैं कि एक विद्वेष के भाव से लिखा हुआ इतिहास हो सकता है, एक गुणग्राही भाव से लिखा हुआ इतिहास हो सकता है, एक मिथकीकरण करते हुए इतिहास लिखा हो सकता है, एक वीतरागी का इतिहास भी हो सकता है जो चौथा प्रकार है। और कल्हण की राजतरंगिणी उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उतना बढ़िया उत्तम ग्रंथ इतिहास का दूसरा ढूंढना मुश्किल होगा। सचमुच में एक वीतरागी, एक ऋषितुल्य व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ इतिहास, 11वीं शताब्दी का, 12वीं शताब्दी का, और
एकदम निर्लिप्त निष्प्रह होकर के लिखा हुआ इतिहास, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, जो कुछ घट रहा है उसका बयान वह कर रहा है। कवि है तो थोड़ी कविता की भाषा जरूर कहीं कहीं है, अच्छे कवि हैं, कल्हण महाकवि हैं, लेकिन वो उसी तरह से ऋषि तुल्य हो जाते हैं अपनी वीतरागता के कारण। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। कल्हण की राजतरंगिणी को पढ़ते हुए लगता है कि वीतरागी की दृष्टि से देखते हुए लिखा है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखते हुए चले गए हैं। निर्लिप्तता के कारण तह में नहीं जाते। राजतरंगिणी नाम ही उन्होंने रखा है कि राजाओं की जो तरंगिणी है, कई राजवंश बहते हुए चले गए नदियों की तरह, उन सब के प्रवाह को मैं देख रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। मैं किनारे खड़ा हुआ हूँ, तो किनारे खड़े हुए हैं, डुबकी तो नहीं लगाई, गहरे पानी में नहीं बैठे, तो तह में नहीं गए, तो शायद कुछ छूट जाता है। सच्चाई वो भी बयान करते हैं, लेकिन छूट जाता है तो फिर अधूरा सच बचता है। उदाहरण के लिए हर्ष का इतिहास लें। राजा हर्ष का उन्होंने इतिहास लिखा है। उनके समकालीन थे, उनके सामने लड़का रहा होगा हर्ष, देखते देखते बड़ा हुआ और मुश्किल से राज्याभिषेक उसका हो पाया, मुश्किल से राजपद उसको मिला। और यह भी उन्होंने बताया कि बहुत ही विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, कवियों की कद्र करता था, आश्रयदाता बहुत बड़ा था। 1148 ईस्वी में राजतरंगिणी लिखना उन्होंने आरंभ किया और 3 वर्षों में इसकी पूर्ति उन्होंने की। 1150 ईस्वी में संवत में उन्होंने तिथियां स्वयं दी हैं, तो ये तिथियां उन्होंने स्वयं बताई हैं। हर्ष के शासनकाल का उन्होंने वर्णन किया है। 1089 से 1101 के बीच में जो घटनाएं घटी इस शासनकाल के दौर में, उसकी जानकारी उन्होंने एकदम प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से दी है। ये तिथियां भी उन्होंने दी हैं और जो देखा हो बहु वही का वही बयान उन्होंने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निर्लिप्त होकर के किया है। कहीं कहीं थोड़ा सा आवेश, क्रोध उनको आ गया है, क्योंकि अत्याचार इतना हुआ है, वो स्वाभाविक है, एक ऋषि को भी क्रोध आ ही सकता है। बाकी उनकी प्रतिज्ञा यह है कि बिना राग द्वेष के जो घटा है उसका बयान मैं करूंगा, क्योंकि इतिहास तो वही सच्चा है। श्लाघ्य स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती। वही गुणवान श्लाघ्य है जिसकी भूतार्थ कथन में स्थिर है सरस्वती, राग द्वेष से बहिष्कृत होकर के। तो यह राजा हर्ष के राज्य के जो 3 साल हैं, उनके आतंक और दमन की दारुण कथा बताते हैं कल्हण। लिखते हैं कि उस राजा के अत्याचारों के कारण राज्य में महामारी फैल गई। अब थोड़ी सी अतिरंजना तो हो गई है कि केवल राजा के अत्याचारों से कैसे महामारी फैल जाएगी, कुछ प्रदूषण दूसरे कारणों से भी हुआ होगा। लोग नदियां गंदी कर देते हैं, लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं, लेकिन बहरहाल राजा का भी दोष होगा ही। कहते हैं कि चारों ओर चीख पुकार सुनाई देती थी। शव यात्रा के समय बजाए जाने वाले वाद्यों का स्वर थमने को नहीं आता था। इसके साथ ही सारे राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। कश्मीर के गांव पानी में डूब गए। जीवनोपयोगी वस्तुओं का अकाल पड़ गया। भाव उन्होंने कई जगह बताए हैं, बाजार में किस भाव में क्या चीज़ मिल रही है। ये जो अकाल पड़ा, इसमें कहते हैं कि 500 दिनार में, दिनार एक सोने का सिक्का होता है, 500 दिनार में 1 खारी चावल और 1 दिनार में 2 तोले अंगूर मिलने लग गए। 6 दिनारों का 1 तोला ऊन मिलता था। नमक मिर्च और हींग का तो बाजार में कहीं नामो निशान नहीं था। पानी में फेंके गए और सड़कर फूले हुए शवों से नदियां पटी हुई थीं। यही शब्दावली है और सच हुआ होगा। यह तो हमारे समय में भी हुआ कि महामारी के समय पानी में शव फेंके गए। इसी समय कल्हण कहते हैं उस मूर्ख राजा के दिमाग में यह बात आई कि चारों ओर से जंगल से घिरी होने के कारण राजधानी दिखाई नहीं देती है, तो उसने जंगल साफ करने का आदेश दे डाला। आदेश मिलते ही हरे भरे फलों से लदे पेड़ धराशायी किए जाने लगे। इस पर दुखियारी प्रजा पर वह ऐसे अत्याचार ढा रहा था जैसे जीवन भर बोझा ढोते ढोते बुढ़ा गए कृषकाय बैल के सिर पर पत्थर बरसाए जा रहे हों। उसने कायस्थ या बाबू कर्मचारियों की सलाह पर, कायस्थ यहाँ जाति से मतलब नहीं है, कायस्थ एक पद होता था, काय संस्था है, उसमें जो किसी पद पर स्थित है वो कायस्थ है, निकायस्थ। तो मुंशी भी बाद में उसको कहने लग गए। तो अपने कर्मचारियों की बाबुओं की सलाह पर उसने तरह तरह के कर लगाकर जनता को इतना सताया कि गांव और नगरों की मिट्टी भी राजकीय कर से नहीं बच पाई। इस 7वें तरंग में कल्हण बताते हैं और वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से विट और दलाल लोग राजा को मूर्ख बनाते हैं और बहुत निष्प्रह भाव से ये राजा लोग क्या क्या अनर्थ करते हैं, इस पर वो चर्चा करते हैं। किस तरह से गीत की तरह एक दूसरे को ये नोच रहे हैं
यह भी वो बताते हैं। अब ये पूरा सही बयान है और एक वीतरागी का ही लिखा हुआ है, निष्प्रह भाव से लिखा हुआ है, और जनता का दर्द देख करके कुछ करुणा जिसको है और अतिचारों पर थोड़ा क्रोध, सात्विक आवेश जिसको है, ऐसे ऋषितुल्य व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास है, वो सही है। लेकिन शंका होती है कि कल्हण ये कह रहे हैं कि बहुत ही विद्वान था, पंडित था, बहुत पढ़ा लिखा था, गुणग्राही था, तो इस तरह में नहीं जाते कि फिर ऐसा कैसे वह हो गया कि ऐसे ऐसे काम करने लगा। गर्भवती स्त्रियों के पेट चिरवा कर देखता था कि बच्चा इसमें कहाँ है, यह मैं देखना चाह रहा हूँ, यह भी उसने कि ऐसा बताते हैं। तो शंका होती है कि कुछ और बात तो हो सकती है, उसकी तह में न गए हों, ये हो सकता है। शंका इसलिए होती है कि बिल्हण भी उसी समय जीवित हैं, वो भी बहुत बड़े कवि हैं। उनका महाकाव्य विक्रमांक देव चरितम संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक माना जाता है, और बिल्हण की कविता कालिदास की बराबरी करती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अद्भुत कवि हैं, इतिहासकार भी हैं, क्योंकि इतिहास लिख रहे हैं अपने समय का। तो बिल्हण भी बड़े पंडितों के परिवार से आए, और कल्हण जानते हैं कि बिल्हण हर्ष के समकालीन है। बिल्हण हर्ष से मिला था, भेंट दोनों की हुई थी, यह भी वो बताते हैं, जानते हैं। यह सब इतिहास कल्हण जानते हैं। बिल्हण भी इतिहास लिख रहे हैं और हर्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, और अपना भी वो देश देश में घूमते फिरे, कश्मीर छोड़कर चले गए। और राजा हर्ष के शासनकाल में बिल्हण विद्यमान थे, मौजूद थे, दोनों समकालीन हैं। तो बिल्हण 1050 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच मौजूद रहे, और हर्ष उस समय मौजूद था। इसी के बीच में उसने राज्य भी किया, और अपना विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य जो उसने चालुक्य राजा विक्रमांक देव की राजधानी में रह करके, उनके आश्रय में रहकर लिखा था, उनके चरित्र का वर्णन किया था, वो 1085 ईस्वी में उसने पूरा कर लिया होगा। क्योंकि 1085 ईस्वी के बाद की जो घटनाएं हैं, नर्मदा तट की ओर विक्रमांक राजा का अभियान, उसका वर्णन इसमें नहीं है, तो उसको पूरा करके बिल्हण कश्मीर वापस लौट आए, ऐसा उससे आभास होता है। और उसके बाद बिल्हण राजा हर्ष से फिर मिले, क्योंकि हर्ष तो उस समय भी जिंदा था, और उन्होंने फिर बहुत तारीफ उसकी की है अपने अंतिम सर्ग में कि मैं कश्मीर आ गया हूँ और हर्ष मौजूद है इस समय। तो उन्होंने कोई ऐसा संकेत ही नहीं दिया। बिल्हण भी उसी तरह से बड़े निर्द्वंद, बेलाग, सही सही खरी खरी कहने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि प्रशस्ति के भाव से विक्रमांक का इतिहास वो लिखते हैं, लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा वैसा होता है तो खटपट उनकी जल्दी हो जाती है, खरी खरी कहकर वो चल देते हैं। कश्मीर से चलते चलते वो कई पंडितों से शास्त्रार्थ करते हुए अनिलपट्टन या अनिलवाड़ में पहुंच गए थे। राजा कर्ण के यहाँ रहे, जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन एक राजा थे, जिनकी रानी देवल को अलाउद्दीन ले गया था, और उसके आश्रय में रहकर उन्होंने कर्ण सुंदरी नाटिका लिखी। वहाँ कुछ खटपट की होगी, शायद वहाँ की राजकुमारी से प्रेम उनको हो गया, उनको राजा ने मृत्युदंड दे दिया। उन्होंने बहुत मार्मिक काव्य लिखा, मौत के लिए जब सूली पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाए जा रहे थे, उसको सुनकर राजा ने उनको छोड़ दिया। उसके बाद वो चल दिए, वहाँ से चालुक्य नरेश के यहाँ पहुँच गए। वहाँ भी कुछ खटपट हुई होगी, क्योंकि महाकाव्य के अंत में उन्होंने लिख दिया कि मेरा सर्वस्व भी छीन लेगा ये राजा तो क्या कर लेगा, मेरा सारस्वत भांडागार तो अखंड है। और वहाँ से अंतिम सर्ग के बाद चल दिए, कश्मीर में वापस लौट आए। तो वो भी कुछ घटनाओं का बयान कर रहे हैं, वो हर्ष के बारे में ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। इसलिए शक होता है कि हर्ष इतना विद्वान, इतना गुणग्राही था, कवियों का आश्रयदाता, सराहना करने वाला, तो कुछ ऐसी बात है जिसकी तह में कल्हण कदाचित अपने वीतराग भाव से लिखने के कारण घटनाओं के प्रवाह को देखते हुए आगे बढ़ गए हैं और नहीं गए हैं। मंदिरों को भी लूटा श्रीहर्ष ने, यह भी कल्हण बताते हैं। और संकेत घटनाओं के बीच में, जो इसको कहते हैं कि पंक्तियों के बीच में यदि कुछ संकेत ढूंढे जाएं, तो यह तो आभास होता है कि पंडे पुजारियों, पंडितों ने तंग करना शुरू कर दिया था, बहुत तंग कर रहे थे। ये जो धर्म का संगठित रूप है, यह किस प्रकार से आतंककारी हो जाता है,
किसी अच्छे भी राजा के लिए, तो क्या हुआ होगा ये फिर तह में कल्लड़ नहीं जाते, कुछ संकेत तो मिलते हैं। तो इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि किस्म किस्म के इतिहास हैं और कितनी रंगतें इतिहास की शव साधना में किस्म किस्म के इतिहासों से बनती हैं। इस पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।